मेरी दुनिया में इतनी जो शोहरत है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माँ बाप की ही बदौलत है। नमस्कार साथियों, मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल एके मोटिवेशन में। साथियों, आज की दुनिया में हम देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बचपन से अपने पिता का प्यार और माँ का दुलार नहीं मिल पाता और साथियों वो पूरी ज़िंदगी उनके प्यार को तरसते रहते हैं। और साथियों, सही मायने में उन्हें ही पता होता है कि माता पिता की हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस होती है। साथियों, जिनके माता पिता जीवित हैं वो दुनिया के सबसे अमीर और संपन्न लोग हैं। माँ बाप ईश्वर का रूप होते हैं। साथियों, अगर आपके माता पिता आपसे खुश हैं तो समझिए ईश्वर खुश है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता उसके घर में कभी बरकत नहीं होती। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको पिता और पुत्र की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे नया फ़ोन चाहिए। पिता ने कहा बेटा कुछ दिन रुक जाओ, फिर तुम्हें नया फ़ोन दिला दूंगा। इतना सुनते ही लड़का इतनी तेज़ आवाज़ में बोला, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते। मेरे सारे दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ों की कमी होती है। पापा, बच्चे पैदा करना बहुत आसान है लेकिन उन्हें पालना बहुत मुश्किल है। जब आप मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब है मुझे इस घर में रुकने का, और मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। माता पिता अपने बेटे को रोकने और समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुका। उसने गुस्से में अपना बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त उसने गलती से अपनी पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल आ गई और उसने सोचा आखिर मिल ही गया खजाना। आज मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पिता ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और किन किन लोगों से पैसे वापस लेने हैं। सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा कि इस डायरी में पिताजी के सारे लेन देन का हिसाब होगा। लेकिन जैसे ही उस लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो साथियों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI पिताजी अब तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फ़ीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस करने हैं। और साथियों सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब नया फ़ोन दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है, उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। और साथियों बेटे ने जैसे ही वो सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। और जैसे ही उसने घर आकर देखा माता पिता एक कोने में बैठे रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा बेटा तू रो मत, तुझे नया फ़ोन मिल जाएगा। बेटे ने कहा पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई भी काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके बड़ा आदमी बनूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी ने अपने बेटे को गले लगा लिया। तो साथियों, माता पिता अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके साथ कुछ नहीं किया। वो कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वो खुद कितनी भी समस्या से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे लेकिन वो सह लेते होंगे, लोग भी ताने मारते होंगे वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते क्योंकि वो कभी आपको टेंशन में नहीं देखना चाहते। तो साथियों, अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने माता पिता को अच्छी तरह से रखना है और उन्हें सारे सुख देना है ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सकें। यदि आप नींद में सोए हो तो अब जाग जाओ और अपना करियर बना लो, क्योंकि अगर माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल बनवा लोगे फिर भी आपको उसमें नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि आपको माता पिता की उम्र में होने के बाद काम न करना पड़े। साथियों, जिस तरह हमारे माता पिता ने हमें बचपन में शहजादों की तरह पाला है, अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें बुढ़ापे में बादशाहों की तरह रखें। तो साथियों, अगर ये कोई फिल्मी कहानी होती, नकली कहानी होती तो आप इसको ज़रूर शेयर करते। लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना
और साथियों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।